राम मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारी जिसे सुनने के बाद आप भी झूमकर लिखेंगे कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम। मंदिर निर्माण की सबसे खास बात यह है कि इसे प्राचीन पद्धति से बनाया जा रहा है। इसमें कहीं भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी, जो कि हनुमान की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है, वहां से पत्थर लाकर राम मंदिर निर्माण में सहयोग किया गया है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर से कुछ दूरी पर ही जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि सालों बाद भी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो वो टाइम कैप्सूल की मदद से ली जा सकती है। कहते हैं कि मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की गई प्रत्येक शिला पर श्री राम का नाम लिखा है, जिसके कारण इन सभी शिलाओं को राम शिला भी कहा जा रहा है। मंदिर के बारे में सबसे रोचक जानकारी ये है कि सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है। सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन के निर्माण में पारंगत है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें। बीच में जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो आपको प्रभु राम की बड़ी सी मूर्ति, माता सीता की एक मूर्ति और साथ ही आपको बेड़ा चौराहा का दर्शन होगा। इन सब तैयारियों के बावजूद भी 17 जनवरी की तैयारी अपने में बेहद खास है, क्योंकि 17 जनवरी को देश के प्रख्यात शिल्पकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई मूर्ति, जो कि गर्भगृह में विराजित होनी है, की मूर्ति का अनावरण होगा और उनकी नगर यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी उस मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अपने में रोचक ये है कि इस मूर्ति की आंखों की पट्टी अभी नहीं हटाई जाएगी। लेकिन प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना से पहले हनुमान, सिंह, गज और गरुड़ की मूर्तियों की स्थापना हो चुकी है, जिसका हम सभी दर्शन कर पाएंगे। और ये सभी मूर्तियां अपने में बेहद ही आकर्षक और रुचिकर अद्भुत कला का अनूठा उदाहरण है। आप इन मूर्तियों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर। के बीच में राम मंदिर का उद्घाटन 25,000 हवन कुंडों के साथ होगा। साथ ही रामलला के परिसर में 613 किलोग्राम का एक घंटा टांगा जाएगा, जिसकी ध्वनि करीब 10 किलोमीटर तक जाएगी। वहीं रामलला की चरण पादुका को 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से निर्मित किया गया है। साथ ही 22 जनवरी को बड़ोदरा के गोपालक द्वारा बनाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई जाएगी। ऐसा मानना है कि ये धूप बत्ती करीब 1.5 महीने तक स्वतः जलती रहेगी। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। कहते हैं 57 एकड़ भूमि के परिसर में फैले राम मंदिर का 10 एकड़ भूमि पर निर्माण होगा। साथ ही आसपास 4 छोटे मंदिरों का निर्माण होगा। साथ ही रामलला के परिसर के 360 कमरे विशेष नागर शैली में बनाए जाएंगे। गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति स्थापित की जाए, इसके लिए कई देशों से और कई राज्यों से शिलाएं मंगाई, जिसमें नेपाल की कृष्णा गंडकी नदी से शालिग्राम शिला, कर्नाटका से आरकोट स्टोन और साथ ही उड़ीसा और कांची से भी शिलाएं मंगाई गई। हालांकि सभी शिलाओं के इस्तेमाल से राम दरबार के लिए मूर्तियां बनाई जाएं, लेकिन नेपाल से लाई शालिग्राम शिला टेस्टिंग के बाद बीएसपी की पहली पसंद बने, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये शिला भगवान विष्णु का अवतार है और अगर इससे मूर्ति बनाई जाए तो अपने में बेहद खास होगी। साथ ही दूसरा खास रीजन है कि नेपाल से लाया गया पत्थर लाइट ग्रे पत्थर है और इसकी आयु अनंत काल, इस पर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी तक इस पत्थर की जितनी आयु है, इसके समकक्ष कोई भी पत्थर रामलला की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं। कहते हैं जब 26 और 14 टन भारी दोनों शिलाएं नेपाल से आई तो इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी, क्योंकि जैसे माता जानकी विवाह करके नेपाल से आई, वैसे ही शिला का नेपाल से आना अपने में इतिहास बन जाएगा। देखने के बाद राम मंदिर डिजाइन करने वाले और उसे बनाने वाले कारीगरों पर आपको फक्र होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि नागर शैली में बने राम मंदिर का पूरा गर्भगृह सफेद संगमरमर से बना है और वहीं गर्भगृह की छत पर बेहद ही सुंदर अलंकरण किया गया है। वहीं सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मंदिर का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक रामनवमी पर श्री राम के मस्तक पर सूर्य किरणों का अभिषेक होगा। वहीं गोलाकार छत के ठीक नीचे प्रभु श्री राम के नव्य विग्रह के लिए एक चबूतरा बनाया गया, जो 3 स्तर का है। चबूतरे के सबसे पीछे वाले हिस्से में भगवान श्री राम की बाल्यावस्था की मूर्ति लगाई जाएगी। ये मूर्ति 5 फीट की, जिसमें 51 इंच पर प्रभु श्री राम का ललाट है, यानी कि मस्तिष्क। मंदिर परिसर में 5 मंडप है, जिसमें नृत्य मंडप, सभा मंडप, गुड़ी मंडल, प्रार्थना मंडल व कीर्तन मंडल शामिल होंगे। अब देखना ये है कि अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई कर्नाटका की या फिर नेपाल की शालिग्राम शिला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने 108 फीट लंबी अगरबत्ती के बारे में जरूर सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि 22 जनवरी को रामलला के दरबार पे यही अगरबत्ती जलाई जाएगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस अगरबत्ती
को बनाने वाले गोपालक कोई साधारण मजदूर नहीं है। गुजरात के बड़ोदरा में जीवदया गौरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिया भाई भरवाड़, जो कि एक गोपालक होने के साथ साथ राम भक्त भी है, उन्होंने ये अगरबत्ती अकेले बनाई। उनका कहना है कि इससे पहले भी वो इतनी बड़ी बड़ी अगरबत्तियां बना चुके हैं। 2016 के एमपी के उज्जैन महाकुंभ के दौरान उन्होंने 111 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई थी। 108 फीट की ही अगरबत्ती बनाने के पीछे का तर्क देते हुए गोपालक कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम 108 बार जपा जाता और 108 नंबर अपने में शुभ है, इसीलिए मैंने श्री राम को भेंट करने के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई है। गोपालक ने बताया कि इस अगरबत्ती को बनाने में करीब 5 लाख का खर्च आया है और वहीं इस अगरबत्ती को अयोध्या तक पहुंचाने में करीब 30 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। भरवाड़ ने शहर के तरसाली इलाके में अपने घर के पास 6 महीने तक हर दिन 2.5 से 3 घंटे तक काम करके अकेले ही अगरबत्ती बनाई। मानसून के दौरान होने वाली बारिश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अगरबत्ती पर प्लास्टिक का पतला रैपर लगा दिया और दिसंबर के अंत तक ये अगरबत्ती बनकर तैयार हो गई। अगरबत्ती को 110 फीट लंबे ट्रक पर रखकर 1 जनवरी को सड़क मार्ग से अयोध्या ले जाया जाएगा और ये रथ 16 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। इस धूपबत्ती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 3428 किलोग्राम वजनी अगरबत्ती में 1475 किलो गिर गाय का गोबर, 191 किलो गिर गाय का घी, 280 किलो देवदार के पेड़ की लकड़ी, 376 किलो गुग्गल, 280 किलो तिल, 280 किलो जौ, 376 किलो खोपरे का पाउडर और 450 किलो हवन सामग्री, 250 किलो गुलाब के फूल, 200 किलो इत्र आदि सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं गुजरात के बड़ोदरा से 1800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राजस्थान होते हुए ये रथ अयोध्या पहुंचेगा। सबसे खास बात ये थी कि जिन जिन स्थानों से ये रथ गुजरा वहां पर लोगों ने रथ के स्वागत में फूल बरसाए। राम मंदिर में दान करने वाले एक से बढ़कर एक भक्त हैं। बताया जा रहा है कि अब तक राम मंदिर को करीब 5000 करोड़ रुपए का दान मिल गया है और इसमें भी सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जब नींव रखी गई तो किसी को यकीन नहीं था कि राम भक्त इस कदर दान कर देंगे कि उसके ब्याज के पैसे से ही मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर मंदिर के समर्पण निधि वाले अकाउंट में करीब 3200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के लिए अब तक सबसे अधिक दान आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने दिया। उन्होंने करीब 11.3 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में स्थित उनके अनुयायियों ने सामूहिक रूप से अलग से 8 करोड़ रुपए का दान दिया। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। और जहां देश के कोने कोने से श्री राम मंदिर के लिए भेंट जा रही, इसी बीच में रतलाम के एक भक्त ने 5 किलो चांदी से बना हुआ दीपक भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया, जो अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दीपक में अखंड ज्योत मकर संक्रांति के दिन प्रज्वलित की जाएगी। रतलाम के भक्त ने श्री मेहंदी कोई बालाजी महाराज की प्रेरणा से 5 किलो वजनी चांदी का दीपक बनवाया। इस दीपक की 14 इंच चौड़ाई यानी कि गोलाई और 18 इंच लंबाई है। दीपक को 18 गेज में बनवाया गया है। इसमें एक बार में 1 किलो घी भरा जा सकेगा। अनुमान है कि 72 घंटे तक जोत जलती रहेगी और दीपक को बनाने में लगभग 1 माह का समय और करीब 5 लाख की लागत आई है। गुजरात के बड़ोदरा निवासी अरविंद भाई पटेल ने श्री राम मंदिर के लिए 1100 किलो का दीपक बनाया। कहते हैं कि अयोध्या के रास्ते कोटा पहुंचाने पर इस दीपक का जोरदार स्वागत किया गया। ये दीपक मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रज्वलित किया जाएगा। 9 फीट ऊंचा ये दीपक 5 धातुओं से बनकर के तैयार हुआ, जिसमें तांबा, पीतल, मेटल, ब्रास, एमएस शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस दीपक में करीब एक बार में 500 किलो घी आएगा, जो करीब 2.5 महीने तक जलेगा। के निर्माण में 1 महीने का समय लगा है। हालांकि इस दीपक में कितने का खर्च आया है ये बताने से अरविंद भाई पटेल ने मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि प्रभु के काम में दाम मायने नहीं रखता। आप इस दीपक के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मंदिर के लिए हजारों उपहार देश और विदेशों से लाए जा रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन के लिए उत्सुकता सिर्फ देश ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका समेत दुनिया भर के कई देशों में भी है। वहीं नेपाल के जनकपुर में सीता जी की जन्म स्थली से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुँचे।
जिसमें चांदी के जूते, गहने और कपड़े शामिल हैं। और आपको बता दें कि सूरत में माता सीता के लिए तैयार विशेष साड़ी को भी अयोध्या लाया जा रहा। बता दें कि इस साड़ी में श्री राम की तस्वीर भी है। कहते हैं कि नेपाल के साथ भारत का रिश्ता त्रेता युग से है, इसीलिए नेपाल से आए उपहार भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। वहीं सोने की परत चढ़ा 56 इंच का विशाल नगाड़ा भी राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जो अपने में बेहद अद्भुत